युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्तुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ॐ यदङ्गाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ नमस्ते अस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य तभी शांति को, उन्नति को, सद्गति को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है यदि ये धर्म पर चले। धर्म को छोड़कर कोई भी संसार का व्यक्ति शांति को, समाधि को, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन ऋषि महर्षि हुए, चाहे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा थे, चाहे महर्षि ब्रह्मा थे, चाहे महायोगी तपस्वी शिव थे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण थे, अथवा महर्षि दयानंद थे, वे इसीलिए अपने जीवन में सफल हुए, देवत्व को प्राप्त हुए, लोगों में पूज्य हुए, क्योंकि उन्होंने अपने वेद धर्म का अनुसरण किया, धर्म की मर्यादाओं का पालन किया। भारत जो कभी सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बना, भारत जो विश्व का सम्राट बना, वो भी इसीलिए बना कि यहां के प्रत्येक व्यक्ति ने, यहां के सम्राट ने और यहां के साधारण नागरिक ने अपने धर्म का पालन किया। आप कहेंगे आज भी तो सब धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आज क्यों इस धरती पर नरक उतर आया है? यह सत्य नहीं है। लोग यदि धर्म का पालन करते तो निश्चित रूप से उनको सुख की प्राप्ति होती, निरोगता की प्राप्ति होती, निर्भीकता की प्राप्ति होती, समाधि की प्राप्ति होती और ऐश्वर्यशाली राष्ट्र की प्राप्ति होती। हम धर्म को समझे ही नहीं। आज भारत की जितनी बर्बादी है, जितनी अशांति है, जितनी गौओं की हत्या है, जितनी चरित्रहीनता और जितना घरों में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य और द्वेष है, इसका कारण है मत मजहब। ये धर्म को तो जानते भी नहीं, ये अपनी धर्म पुस्तक को भी नहीं जानते, उस धर्म का संदेश देने वाले उस महान व्यक्तित्व को नहीं जानते। पूछ के देख लीजिए। मैं तो प्रतिदिन जनता के बीच में रहता हूं, भारत के सभी प्रांतों में घूमता हूं, गांव में भी जाता हूं, पाठशाला में भी जाता हूं, विद्यालय में भी जाता हूं, महाविद्यालय में भी जाता हूं। लोगों को मालूम ही नहीं है
लोगों ने तथाकथित मत मजहब को ही धर्म समझ लिया है और इसीलिए भारत का विनाश हो रहा है, इसलिए अशांति है और इसी कारण हर व्यक्ति आज भयभीत है, लाचार है। कुछ पता नहीं कब किसी की मौत आ जाए। ध्यान रखना, यह मुख्य कारण अपने धर्म को भुला देना है। धर्म परमात्मा से चलता है, धर्म पूर्ण है, त्रुटि रहित है, ज्ञान युक्त है, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, उसे धर्म कहते हैं। जिसमें कोई शंका नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति का है, खुली किताब है, कोई पक्षपात नहीं, अन्याय नहीं, वो पर्दे से ढकने वाली चीज नहीं, वो बिल्कुल खुला है, निर्भीकता से हर व्यक्ति उसे पढ़ सकता है और चल सकता है। पर मत मजहबों में ये बात नहीं। जहां धर्म परमेश्वर से चलता है वहां मत मजहब इंसानों से चलता है। जहां धर्म सर्वव्यापक निराकार सच्चिदानंद परमेश्वर से चलता है वहां मत और मजहब पैदा होने और मरने वाले अनाड़ी अज्ञानी दुखिया लोगों से चलता है। जहां धर्म निस्वार्थ परमात्मा से चलता है वह मत और मजहब स्वार्थी तथा कथित ढोंगी पखंडी लोगों के द्वारा चलता है कि उनके स्वार्थ की पहले पूर्ति हो, उनकी पहले पूजा हो, उनकी मूर्ति स्थापित हो, उनका चित्र रखा जाए, उनका तथा कथित मंत्र आदेश सब जपें, उसको चढ़ावा चढ़ाएं, उसको छोड़कर कहीं ना जाएं। ध्यान रखना कितना बड़ा अंतर है। और जो व्यक्ति स्वयं अल्पज्ञ है उसका दिया गया मार्ग कैसे सर्वज्ञ हो सकता है? एक अधूरे व्यक्ति का दिया हुआ संदेश पूरा कैसे हो सकता है? एक स्वार्थी व्यक्ति का दिया हुआ संदेश परमार्थी कैसे हो सकता है? जातिवाद, पंथवाद, प्रांतवाद में फंसे हुए व्यक्ति का उपदेश पूरी मानवता के लिए एकता का उपदेश कैसे हो सकता है? यही कारण रहा है इस धरती के विनाश का। जब धर्म चलता था तो वसुदेव कुटुंबकम कहलाता था, पूरा विश्व एक परिवार होता था। जब मजहब आया उसने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए मानवता के, रीति रिवाज बदल गए, पूजा पाठ बदल गए, अलग अलग मंदिरों के बंटवारे हो गए, मस्जिद के बंटवारे हो गए, चर्च के बंटवारे हो गए। सनातन धर्म एक है, उसका प्रदाता ओम एक है, वो निराकार है, सबके साथ रहता है, सबका पिता और माता है। क्या माता और पिता अपनी अपनी संतान को छोड़ सकते हैं? नहीं। तो परमात्मा दूर क्यों रहेगा छोड़कर ऊपर चौथे, सातवें में, 11वें में? इसका मतलब है वो माता नहीं। कोई माँ बच्चे को पैदा करके झाड़ी में छोड़ के आप भाग खड़ी हो, होता है ना, मूर्खता अल्पज्ञता के कारण है। क्या कहते हैं? कहते ये बालक नहीं है। अरे बालक हराम का नहीं है, पैदा करने वाले हराम के। बालक का क्या कसूर है जो आ गया? उसको तो हृदय लगाना चाहिए, वो तो भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन अधर्म से युक्त संतान को ऐसे माता पिता कभी नहीं रखते साथ। लगता है इन सब मत मजहबियों के जो अल्लाह और खुदा ऊपर बैठे हैं, इन्हें धक्के खाने के लिए छोड़ चुके हैं, ये सब हराम के हैं, नकली हैं, और इसीलिए धरती पर लड़ाई है। समझाने वाला कोई नहीं बेचारों को, ये सच्चाई है।
और भगवान कितने समीप है? अंति संतम न जहाती, अंति संतम न पश्यति, अंति संतम न जहाती। आपके अत्यंत समीप है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। वो अत्यंत समीप है, अंति संतम न पश्यति, इतना समीप है कि आप उसे देख नहीं सकते। आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात है, समीप है और देख नहीं सकते। बोले हां। क्या आपको अपनी आंख की पुतली दिखाई देती है? देखी कभी आपने? आपकी आंख देख रही है ना, आपकी पुतली दिखती है क्या आपकी आंख से? नहीं दिखती। बस यही स्थिति हमारी भगवान के साथ। जब ये आंख इस पुतली को नहीं देख पा रही, तो इससे भी ज्यादा हर आंख की पुतली में रमे हुए भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? वो अत्यंत समीप है, और वो आंख का तो विषय ही नहीं है, वो आत्मा का विषय है। इसलिए बहुत समीप होने वाली वस्तु दिखाई नहीं देती, परंतु याद रखना, वो बहुत समीप है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी साथ रहता है। कोई चाहता हुआ भी उसे छोड़ नहीं सकता। यह भी कहा गया है, अंति संतम न जहाती। तुम चाहो भी ना कि मैं ईश्वर से दूर चली जाऊं, तो भी तुम दूर नहीं हो सकते। क्यों? वो सर्वव्यापक निराकार है। वो अपने किसी बालक को भटकने नहीं देती। वो जगदम्बा माता, वो सबकी माता है। वो किसी बालक को आवारा नहीं होने देती। वो बार बार हृदय में चोट मारती रहती है, ये गलत है, छोड़ दो। अच्छा काम करते हैं तो श्रद्धा, हर्षोल्लास उत्पन्न होता है कि करते रहो, और जैसी गलत काम आता है तो भय, शक्का, लज्जा हो जाती है। वो माँ हमेशा अपने बालकों को सदमार्ग का दर्शन करवाती रहती है। स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमा साविव। ओ मेरे बालक, तुम स्वस्ति पंथ पे चलना, कल्याण के मार्ग पर चलना। स्वस्ति पंथा, ये पंथ क्या है? दैट इज पाथ। यहीं से अंग्रेजी का पाथ निकला है। सूर्य चंद्रमा के समान भलाई तुम्हारे गुण एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन मिलकर रहना, एक दूसरे का लाभ उठाना। अज्येष्ठा सो अकनिष्ठा सो, कोई तुम में छोटा बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति धरती पर आवश्यकता है। सभी मूल्यवान हैं, मां के लिए सभी प्रिय हैं। ध्यान रखना, काले भी उसके हैं, गोरे भी उसके हैं, नाटे भी उसके हैं, लंबे भी उसके हैं, बलवान भी उसके हैं, कमजोर भी उसके हैं, गरीब भी उसके हैं, धनवान भी उसके हैं। भगवान के घर में कोई पक्षपात नहीं है। भारत के भी उसके हैं, इंग्लैंड और जापान के भी उसके हैं। उस वैदिक जगदम्बा माता के समक्ष कोई पक्षपात नहीं। ये धर्म है। धारेति असौ धर्म। क्या कसौटी है धर्म की? जो धारण कर लेता है बिना पक्षपात के, बिना जातिवाद के, बिना प्रांत भेद के, जो सबको बराबर स्वीकार कर लेता है, उसे धर्म कहते हैं। तर्केन यत् अनुसंधत्ते स धर्म। जिसकी प्रत्येक बात, जिसका प्रत्येक सिद्धांत तर्क की कसौटी पर पूरा उतरता है, वो धर्म है। इसलिए वेद का, भगवान के धर्म का एक एक शब्द वैज्ञानिक है, तर्क की कसौटी पर पूरा उतरता है। ध्यान रखना इस बात को। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चीर्यति। वो दिखाई नहीं देता, अत्यंत समीप है। कैसे उसको पाएं? बोले उसको पाने का तरीका है उसका काव्य। जब तुम उसके काव्य को पढ़ोगे, जब उसकी वेद गंगा में तुम स्नान करोगे, तो निश्चित तुम्हें उस भगवान के दर्शन होंगे। यह धर्म भगवान का काव्य है।
ये भगवान की रचना है। तस्मात् यज्जात सर्वभूता ऋचय समानी जज्जिरे। भगवान कहता है मैंने ही तुम्हारे लिए ऋग यजुर साम और अथर्व प्रदान किए हैं ताकि विश्वानी दुरितानी परासो यद भद्रम तन्ने आसो, तुम सब प्रकार की मलिनता से दूर होकर श्रेष्ठता को प्राप्त कर सको। इसलिए भगवान ने यह वेद का ज्ञान दिया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा देवस्य पश्य काव्यम। तो जब आप वेद वाणी को पढ़ोगे, उस भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानोगे, उस वेदवाणी के अनुसार आचरण करोगे, तो आपको भगवान का मार्ग मिल जाएगा। नए ममार न जीरियति। और यहां काव्य का एक और भी अभिप्राय है, यह प्राकृतिक सौंदर्य है, यह भगवान की रचना। आंख खोलकर देखो संसार कितना सुंदर है, संसार की रचना कितनी वैज्ञानिक है। एक बाल को ही देख लो, किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से प्राण शक्ति लेता है, किस तरह से भीतर से त्वचा से इसका पोषण होता है। आपसे एक बात पूछें, सिर के बाल रोज बढ़ते हैं, ये आंख के बाल क्यों नहीं बढ़ते? अगर आंख के बाल भी सिर के समान बढ़ने लग जाएं तो कहां जाओगे? क्या दुर्गति होगी? क्यों नहीं बढ़ते? यही तो प्रभु की विचित्र रचना है, यही तो उसका काव्य है जो संसार की प्रत्येक वस्तु में समाया है। समझो और याद रखो, ये जो भगवान का काव्य है, ये जो वेदवाणी है, नए ममार न जीरियति, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, इसके अंदर कोई विकृति नहीं होती, इसके अंदर किसी सुधार की जरूरत नहीं होती। यह हमेशा बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, हर समय में, हर अवस्था में यह अत्यंत व्यवहार युक्त रहती है, व्यवहारिक है। ये अव्यवहारिक कभी नहीं होती, जिसको कहते हैं अप टू डेट। जब से वेदवाणी का अवतरण हुआ भगवान के द्वारा, सृष्टि के आदि में चांद ऋषियों के माध्यम से, तब से लेकर अब तक लगभग 2 अरब वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस वाणी के अंदर कोई मिलावट नहीं हुई, एक शब्द बढ़ा नहीं है, एक शब्द घटा नहीं है, एक मात्रा अधिक नहीं हुई, एक मात्रा कम नहीं हुई। क्यों? ये भगवान के समान पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है। जैसे भगवान पूर्ण है, वैसे भगवान की सनातन वेदवाणी पूर्ण है, और जो इसके साथ जुड़ जाता है वो स्वतः पूर्ण हो जाता है। इसलिए याद रखना, ये कभी विकृत नहीं होती, आउट ऑफ डेट नहीं होती, और दूसरी बात कभी मरती नहीं है, ये सदा रहती है, हमेशा रहती है। जब तक सृष्टि रहेगी वेदवाणी रहेगी, क्योंकि जब भगवान नहीं मरता तो वेदवाणी क्यों मरेगी? जब भगवान सदा रहता है तो सनातन धर्म भी सदा रहता है। लेकिन बाकियों की दुर्गति देखो, सब ग्रंथों में मिलावट हो रही है, बढ़ोती कटौती हो रही है, कुरान की अत्यंत दुर्गति हुई। कोई कहता है 116 सूरे हैं, कोई कहता है 114, कोई कहता है 120, किसी ने लिखा 6000 आयतें, किसी ने लिखी 8000 आयतें। कोई अंग्रेजी वाला कुछ अर्थ कर रहा है, अरबी वाला कुछ कर रहा है। ये दुर्गति है, सब नकल मारी हुई है। हम लिखते थे क्या? हम लिखते थे अध्याय और सूक्त। इन्होंने उल्टा जो काम करना, इन्होंने सूक्त का तो बना दिया सूअर, सूरा। आई बात समझ में? जो बाद में आना था सूक्त, उसका बनाया सूरा, और जो आयत पहले थी, अध्याय जो पहले था, उसकी बनाई आयत। दिमाग कहां से आएगा? उल्टा करना है बस। जो आपके काम है वो लगभग सब उल्टे, जहां दिखाई दे समझ लेना ये अधर्म है, अर्थात मजहब। एक बात मैं कहता चलूं,
भारत का सबसे अधिक विनाश धर्म का नाम लेकर यदि किसी ने किया है तो इस देश के वोट लोभी गद्दार नेताओं ने किया है। और ये काम सबसे पहले शुरू हुआ गांधी से, फिर पकड़ा नेहरू ने, फिर पकड़ा इंदिरा ने, फिर पकड़ा राजीव ने। आज उनके इल्ले पिल्ले सब कर रहे हैं। पिल्ला बुरा मत मानना, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को नहीं बोलते, उड़ीसा में पिल्ला इंसान के बच्चों को भी बोलते। कुछ ज्यादा बुरा ना माने, मान जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन धूर्त व्यक्तियों ने यह कहना शुरू किया सब धर्म बराबर हैं। लो जी, सब धर्म, जब ईश्वर एक है तो उस ईश्वर का दिया हुआ धर्म भी तो एक होगा सबके लिए, अनेक कैसे हो गए। ये जितने मजहब है ना बर्बाद करने वाले, इनको भी धर्म कहते हैं, इनको धर्म कहते हैं। और इनको धर्म कह कर आपका सत्यानाश कर दिया, आपके राष्ट्र का, आपकी संस्कृति का, आपके धर्म का, आपकी संतान का, आपकी गौओं का, राम और कृष्ण का, इस धर्म का नाम लेकर इन दुष्ट नेताओं ने जितना बर्बाद किया है और किसी ने नहीं किया। उन विरोधियों ने आपको इतना बर्बाद नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा इन मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट आदियों ने, जितने अपने इन गद्दारों ने जितना बर्बाद किया। ये नाम लेवा हिंदू थे और काम करते थे शत्रु वाला, केवल वोट के लिए। इसलिए इनके पीछे मत जाना। मैंने मोटी सी पहचान बता दी है। जो ईश्वर से चलता है वो धर्म है, जो इंसान से चलता है वो मजहब है। धर्म सदा रहता है, सृष्टि के आदि में होता है, मजहब बाद में आता है, उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। धर्म विज्ञान से युक्त है, मजहब विज्ञान से विरुद्ध है। धरती गोल है, सारे जानते हैं, भूगोल है। वेद को पढ़ लो, देख लो, पृथ्वी सूर्य के चक्र काटती है, लेकिन कुरान, बाइबल आदि आदि ग्रंथों में, मजहबों में क्या लिखा है? धरती चपटी है और सूर्य इसका चक्र काटता है। ध्यान रखना। पिछले दिनों जब पहला चंद्रयान गया ऊपर चंद्रमा पर, उसने ऊपर से पृथ्वी के चित्र भेजे। उसमें पृथ्वी गोल थी, बॉल की तरह। मैं बॉल की तरह क्यों कह रहा हूं? केवल गोल कह दूं तो भी काम चल जाएगा। मेरे पास एक सज्जन आ गए, जैनी भाई, कहने लगे आपके आश्रम में एक शिविर लगाना है। मैंने कहा मुझे इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिद्धांतों का मतभेद नहीं होना चाहिए। हम तो सनातन वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही चलते हैं, ऐसे लोगों को स्थान देते हैं, आपका स्वागत है। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, आप धरती को चपटी मानते हो, कभी आपने वहां ये प्रचार किया तो? बोले नहीं जी, धरती को गोल भी मानते हैं, चपटी भी। अच्छा ही हो गया, मैंने कहा पूछ लिया। मैंने कहा आप गोल भी और चपटी, वो कैसे? कहते थाली है ना, थाली। मैं कहा हाँ, थाली गोल है और चपटी है। ये तो आज की बात सुन लो, ये तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। तो जब उन वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जाकर नीचे के पृथ्वी के चित्र भेजे तो धरती गोल दिखाई दी गई। तो सऊदी अरेबिया का खलीफा कहता है ये हम बिल्कुल नहीं मानते, ये हमारे कुरान के विरुद्ध है, क्योंकि कुरान में धरती चपटी है। कुरान में उस धरती चपटी को रोकने के लिए हिल ना जाए, वो लिखा हुआ है कि मैंने पहाड़ के खूंटे ठोके हैं ताकि ये ठुकी रहे। और आकाश, बोले आकाश रूपी छत को मैंने खंभों पे खड़ा किया है। फिर एक आयत में आया, ये जो समुद्र में नाव तैरती है, डूबती नहीं, यही अल्लाह का चमत्कार है। अरे महामूर्ख कहीं के, ये अल्लाह का चमत्कार है या विज्ञान का चमत्कार है कि उतना जल हटा देती है, वो डूबती नहीं? बच्चे सब ये सिद्धांत को विज्ञान का पढ़ते हैं, चप्पे चप्पे पे विज्ञान विरुद्ध बातें भरी पड़ी। चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए हैं, बेचारा उस दिन चंद्रमा आधा ही निकला होगा ना किसी दिन, याद रखिए इस बात को। लेकिन बार बार समझाने पे भी कुछ मूर्ख समझते नहीं। कई बार उपदेश दे लो उनको कि गलत मार्ग छोड़ दो, नियम का पालन करो, पर उन्होंने सीखा नहीं है। दुर्गति जरूर करवानी है उन्होंने अपनी। मेरे पास भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं कई लोग, उनको अकल नहीं आएगी लगभग।
वो अकल तभी आती है जब सामने खड़ग रहती है, तब वो सीखेंगे। देख इधर, गाय का मांस खाएगा, मुसलमान बनेगा या गर्दन कटवाएगा, फिर ऐसे ऐसे मारे जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे? क्योंकि अपनी बात सुनी नहीं ध्यान से, जवाब दे नहीं सकता बेचारा। ये कैसे कहेगा कि तुम्हारे तो ये लिखा है कुरान में, विज्ञान से विरुद्ध है, कुछ भी नहीं है। तो धर्म और मजहब में जमीन और आसमान का अंतर है, मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तो मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूं। वेद के अंदर पूरे विज्ञान की संरचना है, खगोल और भूगोल दिया हुआ है। ये ग्रह आपस में कैसे टिके हैं, इनका आकर्षण शक्ति कैसी है, दिन रात कैसे बनते हैं, 12 राशियां बनती हैं, 12 मास कैसे बनते हैं, हर बात की चर्चा है। एक भी बात आप कुरान बाइबल आदि में नहीं दिखा सकते, एक भी बात। वहां लिखा है 6 दिन तक अल्लाह ने, गॉड ने, दोनों बराबर हैं, 6 दिन तक सृष्टि का निर्माण करके फिर 7वें दिन आराम किया। इस गधे से पूछो, जब सूरज नहीं निकला था, जब सूरज ही नहीं बना था, तो 6 दिन कैसे गिन लिए? दिन की गणना तो तभी होती है ना कि जब सूर्य निकलता है, पृथ्वी चलती है, तब दिन रात बनते हैं। 6 दिन कैसे गिन लिए? शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, इसका सीधा पता लग गया भाई अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह का ये नहीं है। ऋषि ध्यान बहुत तार्किक, बहुत वैज्ञानिक, बहुत सूक्ष्म बुद्धि के थे। आप जितनी बार उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ोगे, उतनी बार आपको नई नई वस्तु मिलेगी। मैं देखता हूं, गजब कर रखा है, ध्यान रखिएगा। तो ऋषि ने वही पकड़ लिया, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। उनका इसका मतलब है कि अल्लाह की लिखी नहीं, झूठ बोलते हो, लोगों को बहकाते हो। अभी जब मैं कुरान पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक आयत आई, उसमें क्या लिखा है? मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि ये कुरान मैंने जो नबी के द्वारा भेजी है, तुम्हारे कल्याण की चीज है। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह की कसम खा रहा है। अरे मैंने कहा मोहम्मद तेरी पोल खुल गई, अपने आप बैठ के लिखवाई थी ना, और ये सोचता था मूर्ख बना दूंगा लोगों को। अब यहां लिख दिया अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि कुरान मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए भेजी है। तो अल्लाह की कसम खा रहा है। क्या अल्लाह दो है? पढ़ा करो, पहले अपना धर्म पढ़ो, पहले अपने शुभ कर्म के प्रति श्रद्धा रखो, और फिर अपने धर्म कर्म को, अपने संतानों के चरित्र को और भारत को बचाने के लिए इन दरिंदों की भी किताब पढ़ो, इनकी भी नीति पढ़ो। ये किस तरह से बैठे हुए तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, वो भी जरूर पढ़ो, और इन नादान नेताओं को भी जगाया करो। कैसे तुम इसको धर्म कह रहे हो, जरा विचार कीजिएगा। एक और बहुत सुंदर मंत्र है, तमित वोचे मां विदथेषु शंभुवम मंत्रम देवा अनेहसम इमाम च वाचम प्रति हर्यथा नरो विश्वा इद्वामा वो अश्नवत। इस मंत्र में परमात्मा कहता है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, और ये नहीं कहा कि केवल भारत वाले, केवल हिंदू, ऐसा कुछ नहीं कहा। विश्वाइद, तुम सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग यदि अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो? वोचे मां, इस वेदवाणी का व्याख्यान करो, वेदवाणी को पढ़ो, वेदवाणी को सुनो, वेदवाणी को सुनाओ। जब तुम वेदवाणी को सुनोगे, सुनाओगे, जहां तुम्हारे विचार एक होंगे वहां तुम्हारे विचार पवित्र और सत्य न्याय से युक्त होंगे, और जब तुम्हारी विचारधारा एक होगी तब तुम्हारी गति भी एक होगी। जब गति एक होगी तो तुम्हारी शांति सबको प्राप्त होगी। ये परमात्मा का उपदेश है।
और जो भी शुभ कर्म करो, विदथेषु, यज्ञ करो, जो भी शुभ कर्म करो, किसी भी पर्व पर आप कोई कर्म करो, कहता है उसमें आप वेद मंत्र प्रयोग करो। ये शिक्षा आप जरूर लीजिए और उसको कभी मत छोड़ो। मंत्रम देवा अनेहसम। और याद रखो, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो संसार के लोगों, इस मंत्र में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। अनेहसम, कोई त्रुटि नहीं है, कोई विज्ञान के विरुद्ध बात नहीं है। और हर यथा, जब तुम हृदय से इसे चाहोगे तो वामा वो अश्नत, वामा तुम्हें मनमाने पदार्थ मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, श्रेष्ठ गति हो जाएगी और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वाह गत्याम, वाह धातु जो है, इसलिए मैंने इसका अर्थ किया ज्ञान गमन प्राप्तिश्च। और जब ज्ञान हो जाएगा तो अंधकार कहां रहेगा? पखंड का कारण क्या है? अज्ञान। आपको कोई बहकाता है, क्यों? आप अज्ञान नहीं है। यहां ये रखो फूल, यहां पतासा चढ़ो, इस कबर के ये मारो, इस बाबा की मूर्ति रखो, अमुक दिन इधर मुंह कर लो, अमुक दिन इधर कर लो, अब तेल में खड़ा कर दो पतरा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। है? हो जाएगा कल्याण? कितना कल्याण हुआ? ना तुम्हें सनातन धर्म का पता चलता है, ना तुम्हें सत्यनारायण का पता है। सत्यनारायण कथा का आज तक नहीं पता चला। क्या है सत्यनारायण कथा? बोलो। ये तो लीलावती कलावती की कथा है। वो कथा को छोड़ के चली गई, उसकी हानि हुई, जहाज डूब गए। अरे मैंने कहा वो कथा कौन सी है? तू तो लीलावती कलावती की कथा कह रहा है। सत्यनारायण कौन सी कथा है? ये सत्यनारायण की वो कथा है जो आर्य समाज के विद्वान करते हैं। ओम की कथा वो सत्यनारायण की कथा है। जो गायत्री की व्याख्या वो सत्यनारायण की कथा है। पाखंड से बचो, ध्यान रखो। इसलिए परमात्मा ने कहा यदि आप वेद धर्म पर चलेंगे, वेद धर्म को सुनाएंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो मनोवांछित आनंद को पाएंगे। और वेद धर्म को छोड़कर कष्ट ही कष्ट है, नष्ट ही नष्ट है जीवन। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ध्यान रखना, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं मैं वेद धर्म का और मत मजहब का। वेद सृष्टि के आदि में पैदा होता है, सबके लिए बराबर है। मजहब सृष्टि के आधे में पैदा हुआ। एक मुसलमान एक मदरसे में गया और जाके बैठ गया प्रिंसिपल के पास, मौलवी साहब मुझे अपने बच्चों को दाखिल करवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, दाखिल करवाना है, ले आना कल। बोले नहीं, मैं लेके आया हूं। बोले आप लेके आए हो? कहां है? बुला लो। बोले नहीं जी, मेरे साथ ही बैठे हैं। प्रिंसिपल मौलवी बड़ा हैरान हुआ कि मियाँ बहुत विचित्र लग रहा है। बोले बच्चे कहाँ हैं? बोले ये बैठे नहीं है, ये 30 साल का है और ये 35 साल का है। इनको बोले कौन सी क्लास में? बोले पहली में दाखिल कर लो। बोले मियाँ दिमाग घूम गया क्या? बोले मौलवी साहब जबान संभाल के बोलो, मेरा दिमाग नहीं घूमा, लगता है तुम्हारा दिमाग घूम गया है। बोले कैसे? बोले ये बताओ अपने अल्लाह ताला ने कुरान कब दी थी? जब आधी दुनिया का समय समाप्त हो गया था। शुरू में तो नहीं दी ना। तो मैंने अगर 30-35 साल के बच्चे मदरसे में डाल दिए तो काहे को बुरा मान रहे हो? लगता है तुम्हें कुरान और मोहम्मद और इस्लाम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, नहीं तो तुम विरोध ना करते, चुपचाप मेरे बच्चे पहली कक्षा में दाखिल कर लेते। क्या उत्तर है इस बात का? ईश्वर का ज्ञान पहले होता है ताकि शुरू से सब सावधान हो जाएं। ईश्वर के ज्ञान में क्षमा नहीं होती। यहां तो बाइबल, कुरान आदि पुराणों में चप्पे चप्पे पर क्षमा की बात लिखी है। जिस विद्यालय में बच्चों को पता चल जाएगा कि नकल मारी जा सकती है, रिश्वत चलती है, फेल का पास हो जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस विद्यालय के बच्चे, वो आपके बच्चे होनहार बनेंगे या नालायक बनेंगे? वो तो नालायक बनेंगे ना। उनको तो सारा मिल गया ना क्षमा का, उनको तो सारा मिल गया रिश्वत का। लेकिन भगवान कहता है मेरे घर में कोई सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती।
नहीं किलबिश मात्र, किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होगा, याद कर लेना। न आधारो अस्ति, कोई रिश्वत नहीं चलती है। न यन मित्र सम्मानेति, और किसी की सिफारिश नहीं चलती है, ना रिश्वत ना सिफारिश। लेकिन यहां कुरान, बाइबल आदि आदि जितने मत मजहब के ग्रंथ हैं, चप्पे चप्पे पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तुम कुछ भी करो अल्लाह तुम्हें क्षमा करेगा, माफ करेगा। वो बड़ा क्षमाशील है। इस धरती को पापी बनाने वाले ये मजहब हैं। जब तक सनातन वेद धर्म का प्रचार था और उसका ये उपदेश था कि भगवान क्षमा नहीं करते, दंड देते हैं, हर व्यक्ति पाप करने से बचता था। आज क्योंकि उनके पास मजहब रूपी एक साधन मिल गया पाप के बचने का, जहां कहा गया है क्षमा होती है, इसलिए पूरी धरती पाप से रंगी गई है। प्रभु कहता है सिफारिश नहीं चलती, लेकिन कुरान कहता है जो व्यक्ति जिहाद करेगा, गैर मुसलमानों को मारेगा, याद रखो उसकी सिफारिश के ऊपर 50 और व्यक्ति भी जन्नत को जा सकते हैं। हमारे यहां सिफारिश नहीं। और पक्षपात, परस्पर इतना विरोध इन ग्रंथों में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तरफ कहता है सिफारिश नहीं चलती, उधर सिफारिश लगा देता है। एक तरफ कहता है कसमें मत खाओ, और चप्पे चप्पे पर लिखा है अल्लाह की कसम खाओ। क्यों? मूर्खों की बनाई पुस्तकें हैं, वाणी है? और ये धूर्त नेता ही उसे धर्म कहते हैं। यदि आज ये सरकार एक तरफ मौलवियों को और एक तरफ आर्य समाज के विद्वानों को खड़ा कर दे और शास्त्रार्थ करवा दे, तो इन पुराणिकों की, कुरानिकों की, बाइबल वालों की पोल खुल जाए। ये बिस्तर गोल करके या तो पाकिस्तान, अरब, ईरान, सऊदी अरेबिया भाग जाएंगे, या फिर आर्य बन जाएंगे और ये आतंकवाद करना छोड़ देंगे। मैं दावे से कहता हूं, इनकी तो पोल खोलने की जरूरत है। बहकाते हैं नहीं, जिहाद का अर्थ मारना नहीं है। ये मौलवी दुष्ट बहकाते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो बहकने में नहीं आता। याद रखना, अभी इन्हीं के ही एक मुसलमान थे, इन्हीं के मुसलमान, शायद आज की घटना, आज की बिल्कुल नई, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई दूरभाष से। वो पीस टीवी चला रहा था, बड़ा धूर्त था वैसे, बड़े मुलायमी ढंग से हिंदुओं की बात को उठाकर कुरान भी ऐसा कहता था। एक ने प्रश्न कर दिया जिहाद का क्या अर्थ है? जैसे उसने कहा हाँ भाई ये तो कहना पड़ेगा, जिहाद में तो गैरों का कत्लेआम है, उनकी बीवियों को लूटना है। कुरान तो स्पष्ट कहता है जब गैरों को लूटकर उनका धन लिया जाए, उनका खाना पवित्र है। जैसे उसने बात की, आज के दिन भारत के मुसलमानों ने उस पर फतवा कर दिया कि मुसलमान नहीं है। मगर बहुत अच्छा हुआ, एक तो मरा दुष्ट और कुरान की पोल तो खुली। इसी पर पर्दा डाली हुई है हमारी सरकार। और वहां जितने आज जिहादी बनते हैं उनका कारण ही कुरान है। अंतर देखो, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, जहां सनातन धर्म वेद कहता है दूसरों से प्यार करो, वहां कुरान कहती है गैर मुस्लिम का कत्ले आम करो। जहां वेद कहता है मम पुत्रा शत्रुघ्नो में दुहिता विराट उतामस्मि संज्ञा पत्यों में श्लोक उत्तमा। जहां नारी को मूर्ध्वजा कहा गया है, सीने वाली कहा गया है, उसकी पूजा का विधान है। और मनु कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक उससे विपरीत कुरान आदि में पढ़ लो, जितनी चाहो कर लो। 4 तो तुम्हारे लिए जायज है, और बाकी लूट वाली जो आए, जिनको ये लौंडियां कहते हैं, रखेल कहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। कर पढ़ लो कुरान। और इतनी गंदगी भरी पड़ी, मैं आपको क्या बताऊं। जितना अप्राकृतिक मैथुन व्यभिचार दुनिया में चला है, ये समलैंगिकता और ये सब कुरान से चली है। आगे से जाओ पीछे से जाओ। कई बार मैं समाचार पढ़ता हूं ना, बड़ा दुख होता है, लेकिन एक बात की प्रसन्नता होती है। वो क्यों? उस अखबार में जो समाचार होता है वो एक मुसलमान लड़की का होता है जिसका विवाह 2-3 दिन पहले हुआ है, और वो रो रही होती है कि मेरे खामिन ने मेरे साथ उल्टा कर दिया। साफ तो लिखते नहीं दुष्ट, वो करता क्यों है? क्योंकि कुरान में लिखा। उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये लड़की रोती है,
और ये ढूंढती है मुझे न्याय मिल जाए, मौलवी तुरंत बाल खींच के पकड़ लेगा, यहीं बैठी रहे, कुरान का अपमान मत कर, जो कुछ किया ठीक किया है। बोलो, कहां नारी की पूजा, कहां नारी का अपमान, कहां वेद कहता है एक ही नारी होनी चाहिए, और कहां कुरान स्पष्ट कहता है चार चार रखो, और बदलने की इच्छा हो तो एक दे दो, दूसरी ले आओ। जितने पैसे उसने देकर ली हो उतने पैसे उसको दे देना, फिर ले आना। तलाक के बाद भी कितनी दुर्गति है उस औरत की, जरा विचार करो। अगर तलाक के बाद एक औरत दोबारा एक अपने पुराने खामिद मुसलमान के पास आना चाहे तो बोले वो तब तक नहीं आ सकती जब तक वो किसी तीसरे के पास जाकर कुकर्म ना करवाए। ऐसे कई आदेश पाकिस्तान में दिए जा चुके हैं, लेकिन आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख फिर भी उसको चिपटे हुए हैं। मैं अंतर दिखा रहा हूं आपको। कहां यह कहा गया संगच्छदुम संवदद्दुम, कहां कहा गया अपने पड़ोसी के साथ युद्ध करते रहो, मारो और काटो। कहां लिखा है कि वेदी में, यज्ञ की वेदी में अग्निहोत्र करके सबको सुगंधी फैलाओ, और कहां तुम्हें बाइबल में मिलेगा वेदी के ऊपर बछड़े को काटकर उसका खून फैलाओ। वो गॉड बैठा है बछड़ा खाने के लिए। इधर कुरान कहता है इब्राहिम के नाम से बछड़े को भूनो और परोसो, संकोच क्यों कर रहे हो? ये महामूर्ख और धूर्त, अकल के कोलू, चंद चेलों के चटोरे, इस देश के बाबे रंगे हुए सियार, इसलिए मैं इनको शब्द बोल रहा हूं। बोर्ड लगा के बैठते हैं, इधर चांद तारे का, इधर क्रॉस का, सब बराबर है। मैं क्या भेज दूं तेरे पास, एक भेजूं तेरे पास? बोले सब बराबर है। जरा विचार कीजिएगा कि अपना सनातन धर्म और इनके बराबर हो सकता है? कहां गाय की पूजा का विधान है, यदि नो गाम हिंसी तंत्वा सीध से न विद्यामा, और जहां वो साफ साफ कहता है चार पाए वाले पशु तुम्हारे लिए जायज हैं, तुम्हारे लिए हलाल हैं, इनको, इनका दूध भी पियो, इनका मांस भी खाओ। और कोई मूर्ख ये कहे ना कि नहीं 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 विधान नहीं है, पूरा विधान है, उस मूर्ख ने कुरान नहीं पढ़ी है। वो पहली आयत में कहता है उसका मांस खाओ परोसो, फिर नीचे वो क्या कहता है, ये अल्लाह तक नहीं जाता। उसका मतलब समझो, वो कह रहा है कि स्वयं काटकर खा लो, इसको तुम अल्लाह की मूर्ति पे ना चढ़ाओ। क्या मतलब हुआ इसका? कुरान के अंदर एक जगह आया है कि पहले मक्का के अंदर बहुत सी मूर्तियां थी, फिर संभवतः इब्राहिम ने और उसके कुछ साथियों ने सारी मूर्तियां तोड़ दी। वहां फिर एक आयत वहां लिखी है, फिर एक मूर्ति बची, एक बड़ी मूर्ति छोड़ दी। अर्थात अल्लाह एक पुरानी अरब की, मोहम्मद साहब से भी पहले की देवी है, जिसकी वहां पूजा होती थी। मोहम्मद से पहले वहां यज्ञ हुआ करता था, मोहम्मद से पहले चोटी थी। कुरान में आया है तुम्हारी चोटियां अल्लाह के हाथ में है। मगर तुम तो धक्के खाओगे। फिर मियां बोला क्यों? मैं कहा तुमने तो चोटी कटवा रखी है, अल्लाह पकड़ेगा कैसे, तुम्हें संभालेगा कैसे? सीधी सी बात है। अब मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि दुनिया के हर मंदिर, हर भवन में से पर्दा उठा दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि मक्का से कभी पर्दा ही नहीं उठता? देखते हो ना, हमेशा ढकी रहती है। इसलिए ढकी रहती है अपनी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी पौराणिकता और जड़ पूजा ना खुल जाए, वो देवी ना दिखाई दे जिसकी मूर्ति छोड़ रखी है, नहीं तो एकदम पर्दा हटा देते। वो अल्लाह की मूर्ति थी, उसकी पूजा मोहम्मद का बाप भी करता था, मोहम्मद स्वयं भी किया करता था, वो लोग भी किया करते थे। उसी का झगड़ा था और उसी के ऊपर भाग कर जाते हैं। और वही जिस तरह से हमारे पौराणिक भाई 7 फेरे लगाते हैं, बिल्कुल 7 फेरे लगाते हैं। जैसे हमारे पंडित आपने देखे होंगे दक्षिण और गुजरात के, वो एक धोती पूरी नीचे और ऐसे बगल में डाल के रखते हैं, चादर, बिल्कुल चादर डाल के रखते हैं। मेरे तो अपना अनुभूत है। कई बार मैं बाहर से जब न्यू दिल्ली स्टेशन और पुरानी दिल्ली स्टेशन में उतरा तो मैं वो चादर और वो रखता था। ऊपर पगड़ी थी, वो चादर खुली और नीचे कटी वस्त्र। तो आगे से मैंने देखा 5-10 आदमी ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं। मैं क्या बात है, क्या बात है, पीछे हटो। ओह, वो क्या सोचते थे ये भी आज करके आया है। मैंने कहा ये बवाल है असल में।
वही 7 फेरे काटते हैं, वैसे ही सिर मुंडवाते हैं, जैसे आज भी आपके अनेक मंदिरों में सिर को पवित्र करने के लिए मुंडा जाता है। ये सारी मूर्ति पूजा है। इसलिए दयानंद ठीक कहता है, दूसरों को मूर्ति पूजा की बात करते हो, अरे तुम दूसरों को बुत परस्त कहते हो, तुम तो महाबुत परस्त हो। ये हमारे वाले तो छोटी छोटी मूर्ति की पूजा करते हैं, तुम तो इतने बड़े मकबरे की पूजा करते हो, और जहां खड़े होते हो वहीं लमलेट हो जाते हो। याद रखिए, पर वेद में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं निराकार हूं, न तस्य प्रतिमास्ति, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है। याद रखना इस बात। तो ये मूर्ति पूजक हैं, हत्यारे हैं। जहां वेद में कहा गया प्राणियों की रक्षा करो, प्राणियों को पालो, सबका लाभ उठाओ, वहां इतने पशु काटे जाते मक्का में पूछो मत। उतने ही पशु ईसाई भी काटते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सज्जनों, हम कहते मोक्ष मिलेगा, हमारे मोक्ष में क्या है? हमारे मोक्ष में भगवान का आनंद है। अच्छा, इनकी जन्नत में क्या है? शराब की नदियां हैं, हूरें हैं, लौंडे हैं, रेशमी वस्त्र हैं, शराब के प्याले लिए घूमते हैं। ये बताइए, ये जन्नत जो है किसी वेश्यालय से कम तो नहीं है? अरे सारे कुकर्म तो नीचे करते हो तुम, ऊपर भी कुकर्म नीचे भी कुकर्म, कोई जगह तो पवित्र रखो। हमारे यहाँ वेद में आप पढ़ लो, योगाभ्यास करो, ओम का जप करो, प्राणायाम करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विवाह करना एक स्त्री रखो। वो कहता है 4-4 करो। मोहम्मद की अपनी 9 औरतें थी, 2 रखेल थी, और भेंट में लेता रहता था, देता रहता था। एक जगह सैनिक फंस गए, एक औरत ली, उसको वहां भेजा, सैनिक छुड़वा लिए। एक धंधा था उसका। जब इसके साथी मक्का से मदीना गए तो उसने कहा, ओह तुम मेरे बहुत जिगरी दोस्त हो, मैं तुम्हें क्या दूं? अपनी एक औरत उसने अपने मित्र को दे दी। ये चीज है औरत, जो जननी मां है, जिसके ऊपर संसार टिका है। नारी इज नारी, ये याद रखना। ये जो नाड़ी है ना शरीर की, यही स्थान इस राष्ट्र में नारी का है। जरा विचार कीजिएगा, उसको कितना बर्बाद किया इन लोगों ने, जरा विचार करें आप। हमारे यहां चरित्र की, ब्रह्मचर्य की रक्षा है, तो इनके यहां घोर व्यसन, व्यभिचार। हमारे यहां स्पष्ट ऋषि ने लिखा गृहस्थियों के लिए भी कि पूर्णिमा छोड़ देना, अमावस्या छोड़ देना, प्रतिभा और पर्व छोड़ देना। और यहां क्या लिखा है कुरान में? तुम्हें रोजों में भी व्यभिचार जायज है। बोलो, यहां लिखा है मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषोवेद। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, आचार्य की सेवा करो। लेकिन औरंगजेब इसलिए महान है क्योंकि उसने बूढ़े बाप को पानी नहीं दिया था, अपने भाई का कत्लेआम किया था। आज औरंगजेब का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इन्हें राम प्यारा नहीं है, जो मर्यादा उससे बंधा हुआ है, प्रत्येक की रक्षा करता है। इन्हें बाबर प्यारा है, जरा विचार कीजिएगा। हत्यारा प्यारा है, जिसने अनेकों की हत्या की, खून का दरिया बहाया, कत्लेआम किया, अनेक मंदिरों को तोड़ा। जरा अंतर मैं बता रहा हूं इन मजहबियों का, और यही स्थिति पूरी की पूरी ईसाइयों की भी है। इसलिए यदि अपने आप को, अपने धर्म को, देश को आप बचाना चाहें तो अपने सनातन धर्म को पकड़िए, अपने बच्चों को इससे युक्त कीजिए। वो जमाना चला गया जब शमन कमार ने अपनी गर्दन कटाई थी। याद रखना, बताते हैं कि माता पिता का बहुत पुजारी था, सेवक था। हम श्रवण को महान मानते हैं, ये देश के गद्दार औरंगजेब को महान मानते हैं, जिसने अपने बाप को प्यासा मार दिया था। इसी बात से आप अंतर समझ लो कि धर्म और मजहब में क्या अंतर होता है। विचार कर लेना इस बात के ऊपर गंभीरता से। इसलिए यदि बच्चों को श्रवण कुमार बनाना है, यदि मातृ शक्ति की रक्षा करनी है, यदि गाय को बचाना है, तो आपको पुनः सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटना होगा। हम प्रतिदिन यज्ञ करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, और यह हर पर्व पर हमारे यहाँ प्रतिदिन गो पूजन का विधान है, और विशेष अवसर पर विशेष पूजन का विधान है। और इनके यहाँ बकर ईद, क्या मतलब है बकर ईद का? बहुत से उर्दू पढ़े लिखे भी बैठे होंगे। बकर ईद का मतलब बकरे की ईद नहीं है, वह बकरे की बलि नहीं है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, पढ़ते नहीं हम। ये जो आयत है
और ये जो सूरा है बकर ईद वाला कह दो, जो इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मिस्टर पिक्तल ने किया है कुरान का। जब मैंने वो कुरान इंग्लिश वाली पढ़ी तो मुझे वहां पर क्या पढ़ने को मिला, सूरा काऊ। ओह, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस ट्रांसलेशन? ये बकर की बकरी की ट्रांसलेशन काऊ क्यों कर रहा है, गोट क्यों नहीं कर रहा? मैं और गहराई में गया, एक और मैंने अनुवादक को देखा, एक हमारे सज्जन है, बड़े वयोवृद्ध है, मैंने उनसे फोन से बात की। मैंने कहा कुछ मामला गड़बड़ है, याद रखना अरबी के अंदर बकर का अर्थ बकरा नहीं है, अरबी भाषा के अंदर बकर का अर्थ गाय है, गाय का कत्ल करो, इसलिए गाय काटते हैं। तुम कब तक अंधे बहरे गूंगे बनकर बैठोगे और अपने जीवन को, चरित्र को, संतानों को और देश को बर्बाद करवाओगे? इसलिए अपने धर्म को जानिए, अपने शत्रु को पहचानिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपके समक्ष एक मजहब और एक धर्म में अंतर बताया है। यहां ईश्वर की प्राप्ति यही होती है। महर्षि दयानंद कहते हैं सुबह शाम बैठो, उस ईश्वर की शरण में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर, परिवार, समाज को भूल जाओ, ओम का जप करो और भगवान के साथ जुड़ जाओ, उस भगवान के आनंद को पाओ। लेकिन ये हमारे मजहबी ग्रंथ क्या कहते हैं? क़यामत के दिन अभी तुम मरोगे, कब्र में दबाए जाओगे, फिर क़यामत आएगी, फिर अल्लाह उठाएगा, फिर मोहम्मद अल्लाह के दाएं हाथ बैठा होगा, उसकी खास सिफारिश चलती है, फिर जिसको जन्नत में भेजेगा वो जन्नत जाएगा, जिसको दोजख में भेजेगा दोजख जाएगा। मैंने कहा भैया जन्नत में जाएगा, क़यामत आएगी कब? कब आएगी? कब जन्नत मिलेगी? आज जितने अत्याचार ये मुसलमान कर रहे हैं मूर्ख, इसी जन्नत के लोभ में कर रहे हैं कि जन्नत मिलेगी। पर मैंने कहा जरा मदीना में जाके देखो, तुम्हारा मोहम्मद भी कब्र से उठा है कि नहीं? जब वही नहीं उठा तो बाकियों को कहां जन्नत मिलनी? वो लिख दिया उसने, जो जिहाद करेगा, अधिक से अधिक कत्ले आम करेगा, उसको मैं जन्नत में भेजूंगा। मिली तो किसी को नहीं, खड़ा कौन होगा? सारे तो कीड़े खा जाते हैं। किसी 50-100 वर्ष पुरानी कब्र को खेड़ के देखो, कीड़े। हमने कहा मरने पर संस्कार करो, धरती माता को पवित्र करो, आकाश को पवित्र करो, नहीं, उल्टा करना है। धरती माता को गंदा करो, पर्यावरण को गंदा करो, लाशों को दबाओ। ये लाशें खाएंगे और ये झगड़ा यही करते हैं, बाहर झगड़ा नहीं है। बाहर तो लाशें पुरानी सब निकाल। अभी मुझे एक सूचना मिली है सऊदी अरेबिया की, हमारे एक सज्जन वहां पर गए, उन्होंने बताया साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा आचार्य जी अब वहां पर भी वो जो पुरानी कब्रें हैं ना, उन पुरानी कब्रों के ऊपर दूसरी चढ़ा देते हैं या हटा देते हैं, और यहां रोना हो जाता है। सड़क चौड़ी करनी हो तो हाय तौबा हो जाता है, क्योंकि देश के गद्दार, ये जो पिल्ले हैं हमारे, दो मिलाने वाले वोट के पीछे, ये इनके ज्यादा सगे हैं। जब इनका कत्लेआम होगा तब इनको समझ में आ जाएगी जयचंद की तरह क्या इनकी दुर्गति होती है। जयचंद बचा नहीं था, उनको उसको मार दिया गया था बाद में। जिन्होंने भी गद्दारी की उनको नहीं छोड़ा। अरे मूर्खो, उनके तो साफ लिखा है तुम काफिर हो। वो काफिर से तो कोई मतलब ही नहीं उसका। वो काफिर को साफ काटता है और काटने में कोई पाप नहीं है, और फिर साफ कहता है अल्लाह ये तुम नहीं काट रहे। और सुन लो आप कान खोल के, ये क्यों काटते हैं दिन रात? वो लिखा है तुम नहीं काट रहे, ये मैं कटवा रहा हूं, मैं तुम्हारे द्वारा, मैं चाहूं। पहले लिखता है अगर मैं चाहता तो मैं काफिर को मार सकता था जो गैर मुसलमान है, मैं तुम्हारे द्वारा मरवाकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम सच्चे मुसलमान हो या नहीं। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द मैं आपको कुरान में आयत में से दिखा सकता हूं। ध्यान रखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक पर्चा बांटा गया है, याद रखना वो पर्चा हमारे पास है कि देश के नेता और मौलवियों मक्कारी मत करो, ये मत कहो इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। मैंने कहा धर्म तो बिल्कुल नहीं है, पर इनका मजहब है, और वो पढ़ लो कुरान में जाकर। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो कुरान में ना लिखा हो। इसलिए इस देश को अगर बर्बाद किया है चरित्रहीनता के द्वारा, लूट खसोट के द्वारा, नकली स्टाम्प पेपर छापकर, देश की सीमा को बांटकर, कश्मीर को लूटकर, जो कुछ भी काम हुआ है इन मजहबों के द्वारा हुआ है।
और ये भारत भी अगर गुलाम हुआ है तो मजहबों के द्वारा हुआ है। अगर भारत के लोग जातिवादी ना होते, छुआछूत से दूर होते, अगर ये जड़ पूजा ना करते तो कभी गुलाम ना होते। जैसे विदेशी हमलावर आए, ये मूर्तियों के सामने सर झुका के बैठ गए, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती तुम्हारी कैसे करेगी? उन्होंने इस देश के लोगों को काटा, उसके बाद मूर्तियों को काटा, और उस तब से लेकर अब तक ये देश गुलाम बना हुआ है। इसलिए यदि आप तुरंत आजादी चाहते हो, अगर गाय की सुरक्षा चाहते हो, अपना अधिकार चाहते हो, दिन रात बमों से उड़ना नहीं चाहते, तो मैं एक ही बात कहूंगा, सत्य सनातन वेद की शरण में आओ। और उसका प्रचार करने वाली धरती की एक ही संस्था आर्य समाज है। आर्य समाज कोई मत मजहब फिरका सेक्ट नहीं, आर्य समाज एक मूवमेंट है, एक स्ट्रगल है। आर्य समाज एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है धरती के प्रत्येक मानव तक सत्य सनातन वेद धर्म को पहुंचाना है और इस धरती को पुनः प्रेम की डोर से जोड़ना है। हम इसी बात के लिए आपके बीच में आते हैं कि आपको सच्चाई का पता चले, अपने भगवान का पता चले। तो ईश्वर एक सर्वव्यापक निराकार है और ईश्वर का कोई दलाल नहीं। भगवान कहता है मेरा कोई बिचौलिया नहीं है, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, सीधे मेरे पास आओ। और वहां क्या लिखा है? बिना मोहम्मद के तुम अल्लाह को नहीं पा सकते। वहां क्या लिखा है? अल्लाह और मोहम्मद की आज्ञा के बिना तुम्हें कभी जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई मुसलमान केवल अल्लाह की पूजा करे, मोहम्मद को छोड़ दे, तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, दो जगह मिलेगा। एक जगह और आयत आई है कि अल्लाह स्वयं अपने फरिश्तों के साथ मोहम्मद की पूजा कर रहा है। क्या बात है! अल्लाह व्यवस्था कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कितनी दुर्गति हो चुकी है। हम कहते हैं भगवान सीधा मिलता है। एक अंतिम बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ चरित्र की, परिवार की, समाज की रक्षा के लिए यह कहा गया दूरे हिता दुहिता, बेटियों का विवाह दूर होना चाहिए, अपने परिवारों में नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो पूरा गोत्र छोड़ दिया जाता है, 7 पीढ़ी छोड़ दी जाती है माता पिता की, है ना विधान? उसके यहाँ क्या विधान है? पढ़ लेना कुरान में जाकर। अल्लाह कहता है मोहम्मद तुम्हें मौसी की लड़की भी जायज है, तुम्हें चाची की भी जायज है, तुम्हें बुआ की भी जायज है, तुम्हारी खुली छूट है, इस विषय में तुम्हारे ऊपर कोई कमी नहीं। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने मुंह बोले बेटे की पत्नी से भी विवाह कर लिया, तुम्हें वो भी जायज है। पहले उससे तलाक करवाया, कहीं चला गया था बेचारा, और इसकी पुत्र वधू कहीं स्नान करके आ रही थी, कमरे की ओर जा रही थी, इसकी नजर पड़ गई, रुका नहीं गया, बस तुरंत बेटे को बुला लिया और कहा तुम इसको तलाक दे दो। और वह लिखा है बाप जो चाहे वैसा बेटा करे, इस मामले में कोई दखल अंदाजी ना करे। क्यों? अल्लाह ने मोहम्मद को पूरी छूट दे रखी है कुरान में बीवियों की। उस बच्चे ने तुरंत अपनी पत्नी को तलाक दिया। ये तुरंत तलाक उससे करवाने के बाद अपने साथ निकाह कर लिया। विचार कीजिएगा, कहां छत्रपति शिवाजी जब गैरों की एक लड़की मराठे पकड़ के लाते हैं मुसलमानों की, तो उसको प्रणाम करते हैं, देवी प्रणाम है, तुम कितनी सुंदर हो, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। और कहा सिपाही को क्यों लेके आए हो यहां पर, जाओ अब इसको बिल्कुल पवित्र अपने खेमे में छोड़ दो। लेकिन जब भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान की सीमा पर हमला करते हैं तो पहले घर का सोना चांदी नहीं लूटते, पहले माताओं गहनों से कुकर्म करते हैं। हमारे यहां शरणागत को कहा गया है शरणागत की रक्षा करो, दुष्ट नीच पामर है, अगर कोई बात नहीं हाथ खड़े कर दिए तो इसको बचा लो। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कुरान में, अपनी जेल के अंदर काफिरों की भीड़ मत बताओ, इनका कत्लेआम कर दो, बिल्कुल मत छोड़ो। हमने छोड़ दिए 90,000 मुसलमान बांग्लादेश की लड़ाई में, लेकिन इन्होंने जो हमारे पकड़े, आंखें निकाली, जुबान काटी और चीर चीर करके मिर्च डाली। ये सब तब करते हैं जब किस मजहब में लिखा है। बस मेरा समझाना इतना ही काम है। यदि धरती पर भाईचारे को, पवित्रता को, चरित्र को
यदि ईश्वर की भक्ति को लाना चाहते हो, अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हो, माता पिता का सेवक बनाना चाहते हो, यदि इस देश को पुनः राम का राज्य, आर्य राज्य बनाना चाहते हो, तो वैदिक धर्म की ओर लौटो, पढ़ो, प्रतिदिन संध्या करो, ओम का जप करो, यज्ञ करो, रविवार को अवश्य परिवार सहित सत्संग में आया करो, जहां भी वेद की कथा हो, भला वो आर्य समाज हो, कोई वेद मंदिर हो। अपने पर्वों को मिलकर मनाओ, जाति पाति को हटाओ, घरों से अंडा, मांस, मछली, शराब को निकालो। वेद नहीं मानता है मांसम नाशनीयात् सुरामा पिब, वेद में स्पष्ट कहा है मांस ना खा, शराब ना पी, लेकिन चप्पे चप्पे पे कुरान में आया यहां भी खा, ऊपर जन्नत में मिलेगा और वहां जाके बलि कर। एक तरफ लिखता है शराब ठीक नहीं, आगे जाके लिखता है नहीं शराब तुम्हारे मतलब की चीज है। क्या क्या मैं आपको बताऊं। इसलिए जो सत्य है वो धर्म है, जो असत्य है वो मजहब है। जो एक बात कहता है विज्ञान के अनुसार जो धर्म है, जो दो दो तीन तीन बातें करता है विज्ञान से विरुद्ध है, वो मजहब है। चरित्र का रक्षक धर्म है, चरित्रहीनता का मजहब है। देश जाति की रक्षा का साधन धर्म है और देश की बर्बादी का कारण यह मजहब है। सत्य धर्म को मानो, उस पर चलो, प्रभु आपका कल्याण करे, उससे प्रभु का दर्शन भी होगा और समाज की सेवा भी हो। मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना, यदि चाहो मिलकर जीना तो धर्म पर ही चलना। ओम शांति शांति शांति। धर्म और मजहब में कितना अंतर है, इसके लिए हमने जो जो प्रमाण कुरान से दिए हैं, जिसके कारण सारे विश्व में झगड़ा हो रहा है। झगड़ों का कारण विश्व में कभी भी धर्म नहीं रहा, वेद से सदा शांति रही। बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों के कारण झगड़े हुए। आपके समक्ष कुरान की आयतें हैं जो प्रामाणिक हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से छपी हैं। कुरान की इन आयतों को आप ध्यान से पढ़ें और वोट के लोभ में इस देश में मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ाने वाले नेताओं तक पहुँचाएं, तभी हम सब सुख शांति से रह सकते हैं। भगवान मुसलमानों को भी बुद्धि दे कि वो अपने प्राचीन वेद धर्म की ओर लौटें।